साल था 2005, तारीख 12 अक्टूबर, जगह खरखौदा, मेरठ। दूर से देखने पर यह कस्बा शांत लगता है, लेकिन हर घर के अंदर एक अलग जंग, एक अलग कहानी छुपी होती है। उस सुबह आसमान में धूप का रंग फीका था, हवा में अजीब सी शांति थी। लेकिन एक छोटे से घर में हलचल मची हुई थी, क्योंकि उस दिन मैं जतीन अरोड़ खत्री इस दुनिया में आया था। लेकिन यह कोई परियों की कहानी नहीं थी। यह कहानी है संघर्ष की, आंसुओं की और उस नींव की जिस पर मेरा पूरा जीवन खड़ा हुआ। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। जिंदगी ने हमें हमेशा आखिरी पायदान पर रखा। मैंने जब से देखना शुरू किया, घर में एक अनकहा तनाव महसूस होता था। बाद में जाना, मेरे दादी दादा ने हमें अपने ही घर से निकाल दिया था। सोचो, सिर पर छत का सहारा छीना जाना, और वो भी अपने ही खून से। पापा उस वक्त एक साधारण वर्कर थे। तनख्वाह इतनी कि जैसे महीने भर की रस्सी बस किसी तरह खींचती चली जाती हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी के पैसों और पसीने की कीमत पर उन्होंने हमारा घर बनाया। वो घर ईंट और सीमेंट से नहीं, बल्कि पापा के सपनों और मां की उम्मीदों से बना था। पापा के पास खुद के लिए वक्त नहीं था, लेकिन मम्मी के लिए उनके दिल में एक सपना था, उन्हें पढ़ाकर एक दिन गायनेक डॉक्टर बनाना। और हुआ भी वही। आज मम्मी एक गायनेक डॉक्टर हैं, और उनके हर सर्टिफिकेट के पीछे पापा की मेहनत और उनकी आंखों का भरोसा छुपा है। मैं बचपन से ही थोड़ा अलग था, कम बोलने वाला, ज्यादा समझदार, खेल कूद में कम, लेकिन हर बात को ध्यान से सुनने वाला। किताबें मेरी साथी थीं, और मैं मानता था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं तो ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी जिम्मेदारी हमेशा रहती। लगता था कि एक दिन मुझे ही अपने परिवार के हालात बदलने होंगे। घर की परिस्थितियों ने बचपन की मासूमियत जल्दी छीन ली। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरी जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां एक तूफान मुझे तोड़ेगा भी और बदलेगा भी, जहां पढ़ाई और समझदारी के साथ साथ दिल भी अपना इम्तिहान देगा। लेकिन फिलहाल मेरी कहानी की नींव, संघर्ष, मम्मी पापा का त्याग और मेरा बचपन, यही वो चीजें थीं जिन्होंने मुझे बनने से पहले ही गढ़ना शुरू कर दिया था।